तभी सहाबा किराम की सेहतें थी, उनकी तो इतनी खुराकें नहीं थी। आज प्रोटीन के लिए क्या क्या, फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल भी लिए जा रहे हैं, टैबलेट भी लिए जा रही हैं, सिरप भी पिए जा रहे हैं। वो तो कुछ भी नहीं पीते थे, इतने सेहतमंद, इतनी जबरदस्त उनकी जो है वो एक्टिविटीज होती थी और ऐसा उनकी जान होती थी। क्या एक खजूर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और जौ, और तो कुछ चौथी चीज, कभी अनार खा लिया, वो भी गरीबों को मुयसर नहीं था, कभी अंगूर खा लिया, वो भी अमीर लोग नहीं खाते थे। 3 चीजें, खजूर, अनाज में जौ, ये जो जौ की रोटी है ना, ये अनाज में ये खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो कमी है ना, कार्ब की, वो खजूर से और किससे हो रही है, जौ से हो रही है। बाकी सारे प्रोटीन उनको कहां से मिल रहे हैं, दूध से मिल रहे हैं। और थोड़ी बहुत जो गंदम में और खजूर में रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनको, वो सारे खजूर से मिल रहे हैं। आयरन वायरन, ये इस टाइप की जितनी चीजें हैं ना, तो बस ये 3 चीजें खा रहे हैं फिटफाट। लेकिन जब अच्छा, हमें सीरत में ये भी मिलता है सहाबा की, कभी उन्होंने दूध बतौर खाने के खाया है, दूध में कुछ मिलाया नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया, खाली दूध। हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि नबी को दूध में शहद मिला के पेश किया गया, आपने मना कर दिया। मना करने की वजह ये थी कि मुझे दुनिया से रगबत नहीं है, ये तो बहुत ही खूबसूरत मशरूब हो गया ना, तो दुनिया से बेरगबती की वजह से कि 2 चीजें मिला के नहीं पीऊंगा मैं। जायज है दूध में शहद मिला के, फायदेमंद भी है, लेकिन हमारे नबी ने बहरहाल एक रिवायत के मुताबिक नहीं पिया कि खाली दूध या सिर्फ शहद, दोनों को का कॉम्बिनेशन नहीं। तो हम देखते हैं सहाबा की सीरत में, भूख लग रही है तो मुकम्मल दूध से पेट भरा है बस, और कुछ बोलो नहीं। आज कोई ऐसा करता है, बोलते क्यों नहीं करता भाई, ये कैसे हो सकता है खाली दूध से पेट भर ले। दूसरा, हमें यह भी मिलता है कि सहाबा कराम ने भूख के वक्त सिर्फ खजूर खाया पेट भर के। पेट भरने से मुराद वो वाला तोंद भरना नहीं जो हम लोग भर रहे होते हैं, उनका पेट भरना भी हमारे हिसाब से बहुत कम था, यानी जिसको वो समझते थे कि बहुत खा लिया। तो वो जो सैर होते थे खजूरों से, इसकी भी हदीस में मिसाल मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से शदीद परेशान हुए, घर से निकले, रास्ते में हजरत अबू बकर मिले, वो भी भूख से शदीद परेशान और खाने को कुछ है नहीं। हजरत उमर मिले, वो भी भूख से शदीद परेशान। ये तीनों सहाबा गए, तो एक सहाबी के जब बाग था उसमें गए, तो उन्होंने जब उनको देखा तो फरमाया कि इतना, उनका खजूरों का बागात थे उनके, फरमाया अल्लाह की कसम आज मुझसे बेहतर मेजबान इस कायनात में कोई नहीं है, और आपसे बेहतर मेहमान इस कायनात में, यानी कोई मेहमान किसी के घर आया हो ना, तो कुछ मुअज़्ज़ज़ होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आज से पहले भी, आज के बाद भी इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी को अल्लाह ने नहीं दिए होंगे भाई, सैयदुल अंबिया और अबू बकर और उमर। और कहा कि अपने फखर में कहा कि मुझसे बेहतर इस पूरी जमीन पे आज कोई मेजबान भी नहीं है जिसको इन जैसे लोगों की मेजबानी का मौका मिल रहा है। अब ये तीनों हजरात भूख से शदीद निढाल हो चुके थे, यानी आप अंदाजा लगाएं ना कितना सब्र किया होगा, इतनी शदीद भूख। तो उन साहबी ने क्या किया, ये नहीं कि भाई हम होते भाई यहाँ से ये ले आओ, यहाँ से ये, कोई हमारे यहाँ भूखा मेहमान आ जाए, आप उधर से 3 बर्गर उठा के ले आ, वो ऐसे वो चांपों का ऑर्डर दिया हुआ मैंने, वो चांपे है ना, वहां से चांपे ले आ, तू ऐसा कर नली निहारी ले आ, मक्खन का तड़का जरूर लगवा देना उसमें, पूरा एटम बम बना के ना, ठीक है। काम क्या है, उनके काम क्या थे, घोड़ों पे सवार जंग लड़ रहे हैं, दिन में भी, रातों को पूरी रात तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इतनी टफ उनकी जिंदगी, मेहनत मजदूरी, उनको तो बहुत कुछ चाहिए था ना। और हमारा काम क्या है, कुछ भी नहीं। एक साहब से मैंने पूछा आजकल क्या कह रहे हैं, कह रहे कमाल मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हैं, कह रहे कमाल कर रहा हूं। मैंने कहा कह रहे जो कुछ नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है, कमाल कर रहा है, वो जॉब कर रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, वहां जाएगा थोड़ा सा कंप्यूटर में उंगलियों में टिश करके आ जाएगा वहां पे, और 2-4 इस तरह की हल्की फुल्की। और वर्क किसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग ये होती है कि आप अपनी गाड़ी में 1 घंटा सदर पहुंचे जाकिंग आपने किया, अबे तूने हिला है नहीं, तू बैठा बैठा स्टीयरिंग, दिमाग तो तेरा थक रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो दिमाग खराब हो जाता है सिर्फ ड्राइविंग ज्यादा करने से। वैसे तो बैठा हुआ ज्यादा, आजकल तो गाड़ियां भी ऑटोमेटिक आ गई हैं, पहले थोड़ा सा गियर वेयर चेंज करने में मसल थोड़े से हिल जाते थे ना इधर उधर, वो भी नहीं हो रहे। एक साहब मुझे कहने लगे यार मुझे कुछ ज़कात के पैसे चाहिए, मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे हैं यार मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, मेरे पाँव थक जाते हैं, मैं मैनुअल गाड़ी लेना चाहता हूँ। इसको देखो, वो थक जाता हूँ ना बार बार, कह रहे हैं वो क्लच दबा दबा के तो मेरी ये मसल जो है ना इनमें पेन शुरू हो गया है, तो कुछ मेरी मदद हो जाए। तो मैंने क्या कहूंगा उसको, आप खुद सोचो। तो पेन हो रहा है ना क्लच दबा दबा के, ठीक है आसाइशें अल्लाह ने दी है, फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी टेंशन वाले काम नहीं है कि जिससे आपके लिए सुबह शाम चांपे खाओ, आप बिरयानियां फोड़ो बैठ के, और ये करो और वो करो, इतने पराठे फोड़ो, ये नहीं होता। तो सहाबा के काम बहुत ज्यादा, और खुराक क्या देखें, कभी दूध से पेट भर रहे हैं, ये हल्की खुराक बोलो नहीं है, ये तो दूध से पेट भर रहे थे ना, ये मामूली चीज नहीं है, ये दूध इनकी रगों को तंग तर कर रहा है, इनकी जो जिस चीज की बॉडी में कमी हुई है उस कमी को पूरा कर रहा है। ये फैट नहीं पैदा होने दे रहा, मलाई खाने से इंसान मोटा होता है, दूध पीने से मोटा नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा होने दे रहा, और कभी खजूर से पेट भर रहे हैं। तो वो जो मेजबान थे वो जो खुश हुए, तो इतनी शदीद भूख में तीनों हजरात, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अपने दरख्तों से ताजा खजूरें तोड़कर तीनों मेहमानों के
सामने रख के। अब हम शदीद भूख में किसी के घर जाएं और हमारे सामने खजूरों का बर्तन लाके रखते हैं, हम कहेंगे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया कि रमजान में इफ्तारी करवा रहा है क्या तू हमको? मैं ये बता रहा हूं कि हमारी सेहतें बर्बाद क्यों हो रही हैं। जो असल खुराकें थी उसको हमने खुराक समझना छोड़ दिया है। वरना ये अब ऐसे बता रहे थे 2 खजूर नाश्ते में ना आयरन की कमी के लिए हकीम बता रहे होते हैं, 2 खजूर नाश्ते, जैतून का 1 चम्मच सोते हुए, 11 बादाम सुबह, 3 बादाम असर के बाद। मैं गांव में गया, हम दौरा सर्फ करने जाते थे ना चमन में, तो वहां गांव था, पुराना वाकया है। तो मैं देखता था कि वो लोग, उनके यहाँ खुश मेवा बहुत होता है, तो वो अखरोट की प्लेट रखी होती थी, बादाम की प्लेट रखी होती थी, पूरी पूरी प्लेट खा जाते थे बैठे बैठे। और ये जो बादाम होते हैं ना, पूरी पूरी प्लेट खा जाते थे। मैं कहता था हमें तो बताया गया 11 बादाम छील के, ये क्या हो रहा है? लेकिन उनकी सेहतें कैसी होती थी, जबरदस्त। वजह उसकी है कि भाई वही खा ली, बस यही खा लिया, आज बादाम ही खा लिए तो बहुत हो गया, और फिर मेहनत बहुत करते थे। तो हमारे यहाँ वो 11 बादाम भी कमबख्त जो खाएगा ना, 2 पराठे फोड़ने के बाद 11 बादाम खाएगा, वो 11 पराठों में गायब हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं कि यार हमने जाना कहाँ है, सारे खांचे तो भर गए हैं, हम किधर जाके फिट हो। वो सोचते ही रहते अंदर जाके, यार विटामिन ई की कमी के लिए इसने बादाम खाया है, तो ये खपे कहाँ जाके हम, फिट कहाँ जाके हो, एडजस्ट ही नहीं हो रहे होते हैं ना वो जाके। फिर ऊपर से आप कह रहे हैं डॉक्टरों ने कहा दूध बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने जो कहा ना दूध बहुत जरूरी है, वो 2 पराठे फोड़ने के बाद नहीं कहा उसने, समझ रहे हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने खजूरों की अपनी तर खजूरें लाके आपके सामने रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि, कितनी शदीद भूख थी आपको, आपने वो, और आप तजर्बा करके देखें, शदीद भूख में ताजा खजूरें बड़ा मजा करती हैं, इतना मजा आता है ना, क्योंकि एकदम एनर्जी आती है इसमें, जो है वो निशास्ता भी है ना खजूर में, तो एकदम ताकत आती है बॉडी के अंदर। तो सहाबा कराम ने वो खजूरें, तीनों हजरात ने वो खजूरें खाई हैं। फिर उन्होंने अपने कुएं का ठंडा पानी पेश किया। हकीम डॉक्टर कहते हैं ना खाने के बाद पानी ना पियो, तो वो इसलिए कहते हैं कि खाना इतना खा चुके होते हैं कि पानी भी जगह तलाश कर रहा होता है, उसको भी नहीं मिलती। लेकिन नबी की सीरत से मिलता है कि जब आपने पेट भरना उस जमाने के लिहाज से, जो 1/3 पेट जिसको कहते थे, तो उसके बाद आपने पानी भी पिया है, क्योंकि पानी का मजा ही खाने के बाद आता है, ये भी नेचुरल है। ये जो लोग कहते हैं ना खाने के बाद पानी पीना खिलाफे सुन्नत है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने के बाद पानी पीना नेचुरल है, इंसान की फितरत है, उसका दिल चाहता है पानी पीने का, और मजा ही उस वक्त आता है। और कुरान और सुन्नत से भी साबित है। एक तो ये हदीस से आपने खाया, खजूरें खाई और सैर होके फिर पानी पिया आपने, और फिर आपने फरमाया अल्लाह की हम्दो सना की, और फिर आपने फरमाया लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, तुमसे इन नेमतों के बारे में क़यामत में सवाल होगा। हम बिरयानियां फोड़ रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चापे खा रहे हैं, और कलेजी खा रहे हैं, और जनाब कोफ्ते खा रहे हैं, और हम समझते हैं हमसे सवाल नहीं होगा। और सिर्फ इतनी शदीद भूख में चंद खजूरें खाई हैं, आपने फरमाया ये अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी इसके बारे में हमसे सवाल। तो नेमत की कदर भी जब होती है, जब शदीद भूख के बाद आदमी चंद निवाले खाता है ना, फिर पता चलता है ये रिस्क कितनी बड़ी नेमत है। आज हम भूख लगने ही नहीं देते, लगने से पहले ही फोड़ देते हैं बैठ के, तो नेमत का नेमत होने का भी एहसास नहीं होता। जैसे इफ्तार के वक्त नबी जो दुआ पढ़ते थे, शदीद भूख प्यास में जब रोजा खोलते थे और पानी पीते थे, ऐसा होता है ना, कितना मजा आता है ना, एकदम जिस्म में एनर्जी आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ज़हब अज़्ज़मा, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, रगे तर हो गई, जो खुश हुई थी ना पूरी बॉडी, उसमें सब में ऐसा ब्लड दौड़ना शुरू हो गया, तर हो गई वो। वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और आखिरत में अजर भी साबित हो गया। हर तरह से मजे ही मजे हैं भाई इफ्तारी में, खाने का भी मजा, रगे भी तर हो गई, और आखिरत में अल्लाह ने रोजे का अजर भी इंशाअल्लाह लिख लिया। तो बात बात में शुक्र अदा करने की तरगीब दी जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तनावल फरमाई और सैर हुए और पानी पिया, और क्या फरमाया, आपने फरमाया लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, जिस क़यामत कायम होगी तो हमसे इन नेमतों के बारे में, या तो ये आयत पढ़ी या आपने खुद फरमाया कि हमसे सवाल होगा क़यामत के दिन। तो ये जो खाने के बाद पानी है ना, ये नेचुरल, इंसान का दिल चाहता है, मजा ही जब आता है खाने के बाद। ये कुरान और सुन्नत से साबित है। एक तो ये हदीस मैंने पेश की, ये मौजू नहीं है लेकिन ये बात आ गई है तो मैं बता दूं, ये हदीस से भी पता चलता है। दूसरा कुरान में कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। तो समझ ये चीजें मिली नहीं आपस में, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और खाने के बाद की जो दुआ है ना, वो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। मिनल मुस्लिमीन लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो अल्फाज है मुस्लिमीन के है, वैसे मिनल मुस्लिमीन भी ठीक है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया और हमें फर्माबरदार बनाया, कि आज हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो खिलाने के साथ किसका है, तो ये खाने की दुआ, पीने की नहीं है, लेकिन इसमें पीने का भी शुक्र अदा किया जा रहा है। इससे मतलब कि खाना पीना दोनों, बोलो भाई, साथ साथ, ये दोनों साथ साथ। वो मुझे वो उनका प्रैंक याद आ रहा है, एक लड़कों ने प्रैंक बनाया मेरे, हर चीज को उल्टा किया हुआ है उन्होंने। तो हर एक की नकल उतारी है ना, उसमें नकल उतारते में वो ये कह रहे हैं कि अगर सारा दुनिया उल्टी हो जाए तो कैसे निजाम चलेगा। उसमें ये दिखाया है कि माँ बाप, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है तो माँ बाप कह रहे हैं हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हो, कभी लैपटॉप लेके भी बैठ जाया करो।
कभी मोबाइल भी देख लिया करो, यानी उल्टी कहानी चल रही है। तो हर चीज को उल्टा करके दिखाया कि अगर दुनिया उल्टी हो जाए तो क्या होगा, पुलिस वाले समझा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह का ना सारी चीजें बड़ा दिलचस्प बनाया। तो मेरे बारे में भी उन्होंने कुछ मजाक किया, तो मैं लोगों को समझा रहा हूँ शादी बिल्कुल भी नहीं करो, और अगर करनी है तो 40 साल में करो, जब सही से बुढ़े हो जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा हो ना, ये बिल्कुल उल्टा करके। तो अगर मैं आपकी बातों में आ गया ना तो मैं यही बयान करूंगा, भाई बिल्कुल नहीं करूं, क्या जरूरत है बखेड़ों में पड़ने की। करनी भी है तो 40 साल में जब मिच्योर हो जाओ और बिल्कुल अब मरने के करीब हो जाओ तो फिर कर लो। और आमतौर पे बहुत से लोग ये बातें कर भी रहे होते हैं, लेकिन आपको चूंकि मेरे स्टाइल में अजीब सी इसलिए लग रही है कि यार ये कभी ऐसी बातें करता नहीं है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उनको बुला के फिर उनका थोड़ा सा उनको बताया कि मुझे बड़ा अच्छा स्टाइल लगा आपका। खैर वो है भी दीनदार ना, थोड़े से अच्छे, यानी कोई बेहयाई नहीं होती उनके जो वो इस तरह के वो करते हैं। खैर तो अल्लाह ताला ने खाने के, मैं बता रहा था कि देखो दूध पीना समझ में आ गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो फितरी चीजें हैं, नेचर है, वो चेंज नहीं होती। अब बच्चों को बच्चों जैसा माहौल चाहिए, और बड़ों को आज भी खजूर भी चाहिए, दूध भी चाहिए, अनाज भी चाहिए। बगैर बेड़ा गर्क कर देगा उस अनाज का। जिस कंडीशन में, जिस फॉर्म में अल्लाह ने दिया है ना, उसी फॉर्म में खाना पड़ेगा आपको। तो आप दूध अगर चाहते हो ना फायदा उठाओ तो ताजा दूध पियो, लेकिन इस टेंशन में लोग पड़ते इसलिए नहीं है कि इसके लिए भैंस पालनी पड़ती है, या बकरी पालनी पड़ती है, या ऊंटनी पालनी पड़ती है, या गाय पालनी पड़ती है। तो पाल लो, क्या जा रहा है भाई, सेहत से बढ़कर कोई चीज है। इतना पैसा तुमने बहरिया टाउन में लगा दिया प्लॉट लेने के चक्कर में। यार एक छोटा सा कच्चा प्लॉट लेते, एक बंदे को उजरत पे भैंस दे के रखते कि यार ये हमारे घर का ताजा दूध भैंस से आएगा, जो बचेगा वो बेच देंगे और तेरी उजरत भी यहीं से निकलेगी, जो बिकेगा उसी से तेरी तनख्वाह, ये गोबर शोबर तूने साफ करना है। तो इसमें क्या जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि सेहत की फिक्र नहीं है, दिल अटका हुआ है उस सरिये में जो आपके मकान में डाला जाएगा। जो हड्डियों में सरिया डालना, जो दूध जो है ना आपकी हड्डियों में सरिया पैदा करता है, वो बिल्कुल गाफिल हो गए उससे। वो समझ रहे हम जैसे हैं क्यामत तक ऐसे ही रहेंगे। वो जब बहरिया टाउन में आपका घर तैयार होगा ना, आपकी हड्डियों में टक टक की आवाजें आ रही होंगी उस वक्त। एक साहब मेरे पास आए, कह रहे यार पता अच्छा भला था, मैं पता नहीं अब सद्दे से उठता हूं तो 2-3 टक की आवाजें आती हैं। कह रहे पहले तो मैं उनका ये नहीं कहना चाह रहे थे, पहले मैं समझे दाएं बाएं से कहीं से आ रही है, तो पता चला कि अपने घुटने से आ रही है ये। तो मैंने कहा बस अब एक घुटने से आई है, अब इसको सही करने में लगोगे तो थोड़े दिनों में दूसरे घुटने से भी टक की आवाज आना शुरू, और फिर कमर से भी टकाटक की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर मैंने कहा चेयर ला के बैठ जाओगे थोड़े दिनों में यहाँ पे। तो वही है, सेहतों की ऐसी की तैसी करके छोड़ी हुई है, फोड़ते जा रहे हैं, फोड़ते जा रहे हैं, फोड़ते जा रहे हैं। खैर मैं तो जल्दी से वो मौजू को समेटूं, कहाँ चले गए हम, लेकिन मौजू बना के ये बातें होती नहीं है, ग्रेवी में आ जाए तो अच्छी होती हैं। खैर तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फजरनी वमई युकज़्ज़िबु बिहादल हदीस, छोड़ दो इसको, मुझे इसके साथ छोड़ दो बस, क्योंकि मैंने इतने दलाइल कायम कर दिए। मैं दूध की मिसाल दे रहा था कि इस चारे को आप लेके जाओ, जापान के साइंसदानों से बोलो कि यार तेल का एक कतरा निकाल के दिखाओ, वो कहेगा मेरा तेल निकल जाएगा, इससे तेल नहीं निकलेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम, अगर अल्लाह बादाम खिलाने का हुक्म दे देते भैंस को, तो हम कहते अल्लाह फिर हम खुद ही ना खा लें, इतनी टेंशन और इतना महंगा बादाम, तो दूध कितना महंगा निकलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं ऐसा दूध, तो ये दूध में बता रहा था बहुत टाइट चीज है, लेकिन अब टाइट क्यों नहीं हो रही, ये फायदा क्यों नहीं पहुंचा रहा, वो हमारी हमाकतों की वजह से नहीं पहुंचा रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसी खानदानी चीज इसके थनों से निकालूंगा, खिलाओगे क्या, वो चारा जो किसी काम का नहीं है। गंदुम का दाना तुम ले लोगे, छिलका जो तुम्हारे काम का है ही नहीं, वो किसको खिलाना, इस भैंस को खिलाना। भूसी टुकड़े खिलाना, जो घर में बची हुई रोटियां नहीं होती जो फेंक देते हैं लोग, किसी के खाने की नहीं होती, वो भूसी टुकड़े इसको खिलाना। अच्छा ये बात बता दूं, कराची का जो भैंस का दूध है ना, वो बड़ा खानदानी है। पंजाब की बहुत सी चीजें अच्छी हैं, दूध पंजाब का मजेदार नहीं है। पंजाब वाले हजरात माजरत के साथ, ये बहुत लोगों ने तजर्बा किया है। कराची में जो भैंसों का दूध है, जो गवालों से होके आता है, उसमें जो खुशबू आपको मिलेगी, तजर्बा ये किया है अक्सर, पंजाब में दूध में वो खुशबू नहीं है। वजह उसकी है कि यहाँ बाकायदा ये बिजनेस है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ भैंसें यहाँ की तो है नहीं, जो सारी वहां से लाई जाती हैं। तो ये लोग भैंसों को खिलाते हैं, घास फूस कराची में है नहीं, तो इनको खुराक बड़ी खानदानी खिलाई जाती है, चने के दाने, अट्टी मट्टी, पता नहीं क्या क्या इनकी इस्तिलाहात हैं, और रोटियां, और उसके इतने प्रोटीन उसको मिलते हैं कि दूध बड़ा खुशबूदार पैदा होता है। जबकि पंजाब में जो भैंसें हैं वो घास पे पलती हैं, घास के अलावा दूसरी कोई चीज ज्यादा खाने को उनको, जो खेतों में चरने वाली हो सकता है, जो बांध के खिलाते हैं वो भी वैसे ही हो। तो इसलिए दोनों दूधों के जायके में बड़ा फर्क है। तो और इतनी मोटी मलाई आएगी यहाँ दूध के ऊपर। तो पंजाब सर आंखों पे हर चीज में आगे है इन खुराक के मामले में। लेकिन भाई दूध जिसने भी तजर्बा किया है, जब भैंस कराची में आएगी ना, तो उसको जो प्रोटोकॉल मिलता है, दूध इसी हिसाब से फिर वो पैदा करती है। हालांकि उसमें गवाले ने अपना प्रोटोकॉल भी शामिल किया हुआ होता है, ठीक है ना। भैंस इतना नहीं देती जितना गवाला खुद देता है, तो वो खुद देने के बावजूद भी फिर भी काफी सही रहता है वो। खैर,
तो अल्लाह फरमाते हैं ये सूखा चारा हम इस जानवर को खिलाते हैं, नुस्की को मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन वदमिल लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबिन। ऐसी मशीन बना दी, जापान के साइंसदान तो एक रोबोट बना के फखर कर रहे हैं, बटन दबाओ उधर जाता है, बटन दबाओ ये रिमोट कंट्रोल यूं करो तो इधर आ जाता है भाई, ये वाला बटन दबाओ तो ये वाला हाथ ऊपर करता है, ये बटन दबाओ तो ये वाला हाथ नीचे करता है, ये इस पे फखर कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस भैंस में ऐसे सॉफ्टवेयर मैंने डाल दिए, सूखा चारा खिलाते हो, इसी सूखे चारे से इसका गोबर बनता है। वो गोबर क्या करेगा, जमीन में जाएगा, जमीन की एनर्जी को, ताकत को बहाल करेगा ताकि दोबारा इससे घास और नबातात पैदा हो। इसी चारे से इसका ब्लड बनेगा ताकि ये मशीन को जो ईंधन चाहिए, जो पावर चाहिए ना, वो पावर तो हर मशीन को चाहिए होती है ना, तो वो जो पावर इसको चाहिए वो ब्लड भी इसी घास से पैदा होगा। और अल्लाह फरमाते हैं जिस जगह पे घास और गोबर और खून बन रहा है तो उसी गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हारे लिए लबनन एक दूध निकालते हैं, खालिसन, जिसमें ना गोबर की बदबू, ना खून की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना खून की रंगत। ये तो उसका कलर होता है बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर। कैसा चमकता हुआ व्हाइट होता है कि नहीं होता। और घास देखो किस कलर की है, गोबर देखो किस कलर का है, ब्लड देखो किस कलर का है, दूध ऐसा चमकता हुआ व्हाइट। अल्लाह फरमाते हैं ये तो इसकी खुशबू मैंने तुम्हें बता दी कि ना गोबर की बदबू, ना खून की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना यानी कलर और खुशबू तो मैंने तुम्हें बता दिया। मजेदार कितना होता है, साइगल लिश्शारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है वो। हमारे हजरत फरमाते हैं जब मैं आयत की तिलावत करता हूं ऐसा लगता है एक गिलास लबालब दूध का मैंने पी लिया, ऐसा मजा आता है। जो पीने में मजा आता है उससे ज्यादा इस आयत की तिलावत में मजा आता है। साइगल लिश्शारिबीन, ये लफ्ज किसी और मशरूब के बारे में नहीं है कुरान में। साइगल आसानी से हलक में उतरता है। मेरे इल्म में ऐसी कोई दूसरी आयत नहीं है जो दूध के अलावा किसी और चीज के बारे में अल्लाह ने कहा हो। ये अनार के बारे में कि आसानी से हलक में उतरता है, शहद के बारे में भी नहीं कहा कि फिसलता हुआ जाता है। दूध ऐसी मजे की चीज है जब पियो ना तो दिल चाहता है खींचते चले जाओ, लेकिन भूख में पीते नहीं ना, तो इसलिए वो तो पराठे खा के पी रहे होते हैं ना, तो फिर फिसलता नहीं है, फिर वो उबलता है। यार ये क्या कर रहा है भाई, क्यों ले जा रहा है मुझे, इतना मजेदार।